हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारी माता वैष्णो देवी का ट्रिप। हमने जर्नी स्टार्ट करी थी दिल्ली से जम्मू, वो भी ट्रेन में। ये कुछ ट्रेन की फ़ोटोज़ हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। जम्मू पहुँचते ही सभी पैसेंजर का कोरोना टेस्ट मैंडेटरी कर दिया था, तो हमने भी कोरोना टेस्ट करवाया। तो अब हम वॉल्वो में बैठ गए हैं जम्मू से कटरा के लिए, और बस में वैसे भी सभी माता के जयकारे लगा रहे थे। और बाहर देखा तो जैसे कि हम उत्तराखंड वाले हैं, तो मुझे वही चीड़ के पेड़ नजर आ रहे थे। जम्मू को जाते हुए भी चीड़ के पेड़, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने ही उत्तराखंड में हूँ। जय माता दी। बुलाया शेरावाली। अब हम पहुंच चुके हैं कटरा बस स्टैंड पे। तो वहां से मैंने ये वीडियो बनाई है। ये जो टिन डला हुआ रास्ता से दिख रहा है, ये माता वैष्णो देवी का रास्ता है। वहाँ पे काफ़ी रास्ते हैं वैसे तो अलग अलग रास्ते से अलग अलग, जैसे कि कहीं से गाड़ियाँ जाती हैं, कहीं से पैदल जाते हैं, कहीं से घोड़े वाले जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग रास्ते हैं। तो अब हम ये बिल्कुल पहुँच गए हैं। कटरा पहुँचते ही हमने होटल किया, फिर उसके बाद हम फ्रेश अप वगैरह हुए, कपड़े अपने चेंज करे, फिर हमने वहाँ से स्टार्ट करी अपनी जर्नी। तो आगे चलते हुए ये है माता वैष्णो देवी का मेन गेट, जहाँ से होकर आप सीधे वैष्णो देवी के लिए जाएंगे। ये है बाणगंगा। कहते हैं कि यहाँ पे नहाते हैं या फिर हाथ पैर धोते हैं, तो हमने सिर्फ हाथ पैर धोए और ऐसे ही कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। आगे चलते हुए फिर चले, कहीं पे भूख लगी तो बैठ के मैगी खाने बैठ गए। अब पूरे रास्ते भर में एनर्जी तो चाहिए। फिर चलते चलते ये है चरण पादुका। चरण पादुका पे पहुँच के हमने ऐसे ही थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, क्योंकि रास्ता लंबा है तो धीरे धीरे चलना है, बैठना है, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। ये हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी। हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी शाम 5:30-6 बजे के करीब, तो हम रात के 9 बजे अर्धकुंवारी पहुंचे हैं। यहाँ सभी माता के जयकारे लगा रहे हैं। कोरोना की वजह से अर्धकुंवारी की गुफा में प्रवेश करना मना है, तो बाहर हमने जाके बस गुफा को देखा, नीचे जाना मना था। अब हमने माता के भवन की ओर यात्रा स्टार्ट कर दी है। ठंड बहुत हो रही थी फरवरी में। जोटा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया। ये देखिए, ठंड के दिनों में रात को बंदर कैसे लिपट के सोते हैं। और फिर चलते चलते रात को ही हमने पूरी यात्रा कंप्लीट कर ली। रात में देखिए भवन किस तरीके से जगमगाता है। उसके बाद हमने रात को वैष्णो देवी के दर्शन नहीं किए। रात हमने एक डॉर्मेट्री में 2 बेड ले लिए और सो गए। ये सुबह का दर्शन व्यू है। सुबह हमने फिर नहा धो के माता, ये दर्शन तो मैं आपको डॉर्मेट्री की खिड़की से करा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से पूरा व्यू दिख रहा था। तो हम अपने रिलेटिव को वहीं से दर्शन करवा रहे थे, और सडनली इस तरीके से कोहरा आ गया, ऐसा मौसम चेंज हो गया। ये 5 फरवरी का दिन है, देखो कितनी ठंड है यहाँ। अब हम सुबह के 7 बजे माता के दर्शन के लिए निकले, और रास्ते में ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, और अपना सारा सामान वहाँ जमा हो जाता है। लेदर के पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, सब कुछ, मोबाइल भी जमा हो जाता है। तो अंदर का व्यू तो हम किसी भी हाल में दिखा नहीं सकते, बाकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है। माता की पिंडी ये तो आप सब ने ही देखी हैं, तो ये सिर्फ ऐसे ही दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। दर्शन के बाद अब हम निकले भैरव जी के दर्शन के लिए। तो आजकल वहाँ पे ज़्यादातर सब रोपवे से जाते हैं, क्योंकि पैदल थोड़ा वहाँ ज़्यादा चढ़ाई होती है।
तो हमने भी वही किया, रोप वे ली और चल दिए भैरव जी के दर्शन के लिए। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरावाली। ये है भैरव जी के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे भी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते हैं तो हमने इस ग्राउंड में ही फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं। यहाँ पे भी मौसम बहुत ही तेज़ी से बदला और इस तरीके से धुंध आ गई, ये देखिए। रह ना पाया शेरावालिए, तूने मुझे बुलाया शेरावाली। तो लास्ट में हमने फिर से माता वैष्णो को हाथ जोड़ा और वापसी के लिए चल दिए। बस रास्ते में कभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, कभी इधर उधर फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए मज़े से मस्ती से चल दिए। तो बस यही थी हमारी वैष्णो देवी की यात्रा। घूमते फिरते मज़े से चलते आराम से यात्रा कट गई। है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया।